दोस्तों, तुम सबको पता है कि इंग्लिश में वोकैब कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम लोगों की कब से डिमांड थी कि सर ब्लैक बुक की सीरीज लेके आओ जिसमें ब्लैक बुक के जितने भी सिनोनिम है उसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद करवा दो। तो वही हमारी सीरीज चल रही है और आज हमारे 1000 वर्ड्स पूरे होने वाले हैं। तो ये बहुत ही अनबिलीवेबल सीरीज है, अभी तक सारे बच्चों को पसंद आई है। तो वो बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं, इस सीरीज को जल्दी से सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी प्रीवियस क्लासेस है उनको पक्का देख लेना। और जो आज जुड़ रहे हैं उनके लिए आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 1000 वर्ड हम कंप्लीट करने वाले हैं। तुरंत अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 981 जो वर्ड है वो है प्रोडिगियस। अब प्रोडिगियस मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं तुम्हें एक वर्ड बताता हूं, उससे फिर इसको रिलेट करके मैं अभी तुरंत इसी क्लास में सारे के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगा। अब बात करते हैं प्रोडिजी की। प्रोडिजी मतलब क्या होता है ये सबको पता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन हिंदी इंग्लिश वाले दोनों के दोनों हैं तो पूरा अच्छे से बता के चलूंगा। प्रोडिजी मतलब होता है वो बच्चा जिसमें बहुत ही टैलेंट हो, जो जीनियस हो, जिसके यहाँ पे लिखा भी है प्रतिभाशाली, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रतिभा होती है। हम बोलते हैं कि भाई ये तो प्रोडिजी है, चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली है, इसमें बहुत टैलेंट है, ये बहुत जीनियस है, तो उसी को हम प्रोडिजी बोलते हैं। अब प्रोडिजी को कैसे याद रखोगे? प्रोडिजी को याद रखो प्राउडी, प्रोडिजी को याद रखो प्राउडी। अब देखो इसकी टेक्निक मैंने कैसे बनाई है। बेटा जीनियस हो तो पेरेंट्स को उस पर प्राउड होगा ही ना जी। अगर किसी का बेटा जीनियस है तो पेरेंट्स को उस पर प्राउड होगा ही, तो प्राउडी। तो ऐसे याद रखो कि वो बच्चा जिसके पेरेंट्स उस पर प्राउड करें वो बच्चा कैसे होगा? प्रोडिजी होगा, मतलब वो जीनियस होगा, प्रतिभाशाली होगा। तो अब तुम्हें प्रोडिजी का मतलब पता चल चुका है, जिसके पेरेंट्स उसमें प्राउड करें मतलब वो जीनियस हो। अब प्रोडिजी से बना है एक वर्ड प्रोडिगियस। प्रोडिगियस मतलब होता है जो बहुत ही विशाल हो, इमेंस हो। अब इमेंस तो सबको पता है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, विशाल हो, तो उसी के लिए यूज किया हमने प्रोडिगियस। अब प्रोडिगियस कैसे होगे? प्रोडिजी जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड प्रोडिजी होता है, जो जीनियस बच्चा होता है उसमें बहुत ही ज्यादा इमेंस टैलेंट होता है। जो जीनियस बच्चा होता है उसमें बहुत ही ज्यादा इमेंस टैलेंट होता है, मतलब बहुत ही अति विशाल उस पर प्रतिभा होती है। अब देखो दोनों के दोनों वर्ड्स मैंने तुम्हें रिलेट करके पढ़ा दिए। एक तो पहले हमने क्या याद किया? प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब जो जीनियस हो, जिसमें प्रतिभा हो, और प्रतिभाशाली बच्चा कैसे होता है? इमेंस टैलेंटेड होता है। तो इमेंस मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसको हम प्रोडिगियस बोलेंगे। तो दोनों के दोनों वर्ड्स याद हो जाएंगे तुम्हें। और बाकी अगर तुम्हें रिवाइज करना है, देखो रिवीजन से एग्जाम निकलता है रिवाइज करके, तो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से रिवाइज कर लेना। और इस क्लासेस को फिर से दोबारा तुम 2x की स्पीड में देख सकते हो। कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो 2x की स्पीड में चला दो, सुनते रहो और तुरंत तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। तो रिवाइज पक्का क्या करो सबके सब। अब आता है प्रोफेन। अब देखो ब्लैक बुक में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सटीक मीनिंग नहीं गिवन है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोफेन की, तो प्रोफेन का जो तुम्हें ब्लैक बुक में दिया है वो असभ्य दिया है, जबकि असभ्य का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो अनसिविलाइज्ड हो, अनकल्चर्ड हो, बारबेरिक हो, उसी को हम असभ्य बोलते हैं। अगर मैं तुम्हें प्रोफेन का रियल सटीक मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है अपवित्र करना। किसी भी चीज को जब तुम अपवित्र करने का काम करते हो उसी को हम प्रोफेन बोलते हैं। या इसी के लिए हम डेसिक्रेट का यूज करते हैं, इसी के लिए हम ब्लास्फेमी का यूज करते हैं, मतलब किसी को अपशब्द कह देना, कुछ बुरा बोल देना। तो याद रखना जो प्रोफेन है उसका सटीक मीनिंग होता है किसी भी चीज को अपवित्र कर देना। अब वो इंसान जो किसी चीज को अपवित्र करेगा वो कैसा इंसान होगा? असभ्य होगा, इसलिए यहाँ पे असभ्य दिया है। तो सटीक मीनिंग मैंने तुम्हें बता दिया है। तो ब्लैक बुक में कुछ कुछ कमियां हैं, इसीलिए मैं अपनी एक बुक लिख रहा हूं जो कि बहुत ही जल्दी तुम्हें आ जाएगी और उसमें बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज तुम्हें वर्णन करूंगा। अब इसी को असभ्य इंसान को हम कोर्स कहते हैं। याद रखना स्पेलिंग बहुत मैटर करती है। COARSE है वो, अगर इसकी स्पेलिंग चेंज होती और COERSE होती तो इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता। इसलिए याद रखना स्पेलिंग बहुत मैटर करती है। अब प्रोफेन को याद करने का तरीका कैसे है, देखो ऐसे याद रखो, प्रो और फेन को याद रखो फेल से। फेन को कैसे याद रखो? मेरे साथ बोलते रहो। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये मत सोचो ऑनलाइन क्लास है, ये सोचो ऑफलाइन क्लास है। तो प्रोफेन को कैसे बोलोगे? प्रो फेल। तो याद रखो कैसी टेक्निक बनाई है। जो प्रो बनने में फेल हो जाए, देखो प्रो मतलब होता है एक्सपर्ट, जो प्रो बनने में फेल हो जाए, अपने कोर्स से भटक जाए, अपने रास्ते से भटक जाए, तो ऐसा इंसान कैसे होगा? असभ्य होगा। अब देखो अगर कोई प्रो बनना चाहता है, प्रो मतलब एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो अगर कोई प्रो बनने से फेल हो जाए, प्रोफेन, अगर कोई प्रो बनने से फेल हो जाए इसका मतलब अपने कोर्स, अपने रास्ते से भटक जाए, तो ऐसा इंसान कैसा होगा? असभ्य ही होगा, उसे हम असभ्य ही बोलेंगे। आजकल यूथ की ये तो प्रॉब्लम है। गया था पढ़ने बच्चा, मम्मी पापा सोच रहे पढ़ाई कर रहा है और देखो यहाँ देखो क्या हरकतें हो रही है। मम्मी पापा सोच रहे हैं बेचारा बच्चा ऑनलाइन क्लास देख रहा है और बच्चा तो अलग ही इंस्टा चला रहा है। याद रखना जो अपने कोर्स से भटक जाता है उसी को हम असभ्य इंसान कहते हैं। जो प्रो बनने में फेल हो जाए, तो प्रोफेन मतलब होता है असभ्य इंसान।
तो असभ्य इंसान नहीं बनना है, हमको सिविलाइज्ड बनना है, पॉलिश्ड बनना है, कल्चर्ड बनना है ना। तो मेरे साथ जब भी तुम पढ़ते हो तो याद रखना, कमेंट्स करते रहा करो। अभी हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है और बहुत सारे प्लान्स हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर तुम्हारी फिर लाइव क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारा तुम्हारे लिए सोचा है। तो इस साल हमको अपना 100% देना है और मैं भी अपना 100% दूंगा। और कमेंट्स करते रहा करो। लाइव क्लास पे तो तुम कमेंट्स करोगे, लेकिन जब तुम ये रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हो तो उसमें कमेंट्स करते रहा करो, कमेंट्स करते रहा करो, मजा आता है, हमको याद भी होता है। अब बात करते हैं प्रोफेस की। प्रोफेस मतलब होता है किसी भी चीज को एडमिट करना या किसी चीज का दावा करना। दावा करने के लिए हम डिक्लेयर भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन करना किसी चीज का, या प्रोक्लेम करना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। वैसे ही प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब दावा करना। अब देखो, दो तरीके से इसको याद करवा सकता हूँ। एक तो पहली टेक्निक क्या है, प्रोफेस से आते हो प्रोफेसर। तो जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि उनको सब कुछ आता है। देखो तुमने देखा होगा ना, जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो ऐसा एडमिट करते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि उनको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है। और खैर होना भी चाहिए क्योंकि ये टीचर लोग हैं। एक तो ऐसे याद कर लो कि प्रोफेसर हमेशा दावा करते हैं कि उनको सब कुछ आता है, और एक प्रोफेस को ऐसे याद करो, प्रोफेस कन्फेस। प्रोफेस कन्फेस, दोनों का मीनिंग सेम बन रहा है। प्रोफेस कन्फेस, कन्फेस मतलब होता है किसी चीज को एडमिट करना, स्वीकार करना। जैसे आज मैंने कन्फेशन किया है अपनी फीलिंग्स का, तुम करते हो ना, 14 फरवरी को तुम अपनी फीलिंग का कन्फेशन करते हो। और अगर तुम देखो तो पुलिस में भी होता है कन्फेशन रूम, कि भाई जो भी तूने किया है कबूल कर ले वरना डंडे पड़ेंगे, फिर लठ पड़ेंगे। तो कन्फेस मतलब होता है किसी भी चीज को एडमिट करना या दावा करना। तो कन्फेस, प्रोफेस, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। तो देखो, पूरी रात भर बैठ के तुम्हारे लिए यही चीजें करता हूँ ताकि कैसे मैं तुम्हारे लिए टेक्निक बताऊं, कैसे रूट वर्ड बताऊं, उसी के एग्जाम्पल दूं ताकि तुम्हें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, अब तुम कभी भी ये मत बोलना कि सर वोकैब याद नहीं होती है, कैसे इसको याद करें। भाई इतना इजी कर दिया है, अब तो रिवाइज करो यार, अब तो याद करो, अब तो एग्जाम निकालो इस साल। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब ये मत बोलते रहा कि सर प्रॉफिट को भी एक्सप्लेन करो। अरे प्रॉफिट तो सबको पता है, प्रॉफिट मतलब होता है बेनिफिट, फायदा। कि भाई तुम बोलोगे सर इस क्लास को देख के हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, हमारा क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट अब तुम्हें दिख गया होगा, जो नए नए बच्चे होंगे उनको पता चल गया होगा कि क्या बेनिफिट है इस क्लास को लेने का। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए सीरियस रहो और पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो। सारी क्लासेस देख लेना, अगर तुम्हें पसंद आएगी और समझ पे आ रहा है तो सारी क्लासेस देखते रहना। और इस बार अपने नोट्स बना के बस फतेह करनी है, जीत पानी है इस बार। वैकेंसीज भी अच्छी है। तो प्रॉफिट मतलब होता है बेनिफिट, फायदा। अब देखो, अगर किसी ने कल की क्लास देखी होगी तो कल की क्लास पे हम पढ़ रहे थे, एक वर्ड आया था उस पे, जरा सबके सब मुझे बताना कौन सा वर्ड था जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फिजूल खर्चे करता है। ये वर्ड आया था, जरा सब जितने लोग देख रहे हैं सबके सब पढ़ेंगे इसको देख के। ये लो बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है जो बहुत ही फिजूल खर्चे करता है, जो वेस्टफुल होता है। वेस्टफुल मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट रुपए खर्च करे। इमोरल, इमोरल मतलब बहुत नैतिक तरीके से रुपए खर्च करे। देखो, मॉरल मतलब नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा रुपए खर्च करता है वो कैसा होगा? इमोरल ही होगा, उसी को हम प्रोडिगल बोलते हैं। अब देखो, इसी से मैंने एक और वर्ड कल तुम्हें याद करवाया था, प्रोफिलिगेट, और ये आज आ चुका है। तो प्रोफिलिगेट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा रुपए खर्च करता है, फालतू रुपए बहुत खर्च करता है। याद करने की टेक्निक देखो, देखो दो वर्ड पे इसको तोड़ो, प्रोफ और गेट। कैसे? मेरे साथ बोलो, साथ साथ बोलते रहो, प्रोफ और गेट। गेट से याद रखो बिल गेट्स, और प्रोफ से याद रखो प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा अधिक। तो कैसे दो वर्ड में तोड़ा? प्रोफ और गेट। गेट से याद रखा बिल गेट्स और प्रोफ से याद रखा प्रोफ्यूजली, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो जो बिल गेट्स की तरह बहुत ही ज्यादा मात्रा में रुपए खर्च करे उसी को हम प्रोफिलिगेट बोलेंगे। मेरे साथ बोलो, जो बिल गेट्स की तरह बहुत ही प्रोफ्यूजली रुपए खर्च करता है उसी को हम प्रोफिलिगेट बोलते हैं। तो मेरे साथ बोलते रहोगे, कमेंट्स पे लिखते रहोगे तो तुरंत वो वर्ड याद हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं, दो बार ये वर्ड लिखो, प्रोफिलिगेट, दो बार लिखो वीडियो को पॉज करके, और तब उसके बाद आगे बढ़ना। प्रोफिलिगेट मतलब जो बहुत ही प्रोफ्यूजली बिल गेट्स की तरह रुपए खर्च करता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा आते हैं, इसलिए याद रखना। देखो, बिल गेट्स की तरह अमीर बनना है तो बिल्कुल तुम बनोगे। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, छोटे से छोटा छोटा आज तुम मेहनत करते रहो और उससे फिर तुम एक दिन पक्का है बिल गेट्स का उससे भी बड़े बनोगे। क्या दिक्कत है भाई? जो सोच में हार गया वो हार गया, और जो सोच में जीत गया वो जीत गया। अब बात करते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब होता है किसी भी चीज का पूर्व अनुमान लगाना, फॉरकास्ट करना। अब अगर किसी ने पहले की क्लास देखी है, देखो इसलिए बोलता हूं हर क्लास आपस में लिंक होती है, जो पहले पढ़ा होता है वही अब आगे काम आता है। तो अगर किसी ने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने उस पर रूट वर्ड बताया था
फॉर का, इस फॉर का मतलब जिसने पहले की क्लास देखी जल्दी से बता दो क्या होता है इसका मतलब। फोर मतलब होता है पहले, कास्ट मतलब दिखाना। तो जो पहले ही दिखा दे उसी को हम फॉरकास्ट बोलते हैं। वेदर फॉरकास्ट होता है ना, जो वेदर है उसको पहले ही दिखा दो, ब्रॉडकास्ट होता है। तो कास्ट मतलब दिखाना और फोर मतलब होता है पहले। तो ये जो रूट वर्ड्स होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स, ये भी तुम्हें पता होने चाहिए, तो वर्ड की मीनिंग तुम्हें इजीली आ जाएंगे। मेरा काम रटाने का नहीं है, मेरा काम है रटाना नहीं, बल्कि तुम्हें अच्छे से समझा देना, तुम्हारे दिमाग में घुसा देना वो चीजें। तो फॉरकास्ट मतलब होता है पहले ही पूर्व अनुमान लगा देना, उसी को हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। अब इसको तुम कैसे याद रखोगे, देखो कितनी अच्छी टेक्निक बताई है। प्रोग्नोसिस तो रोग, और नोसिस को याद रखो डायग्नोसिस। नोसिस को याद रखो डायग्नोसिस, किसी भी चीज को ठीक करना, डायग्नोस करना। तो नोसिस को डायग्नोसिस, और रोग, रोग मतलब कोई भी बीमारी, डिसीज। अब देखो ऐसे याद रखो कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर पहले किसी भी रोग को ठीक करके पूर्व अनुमान लगा के उसको डायग्नोस करते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो किसी भी रोग का पहले पूर्व अनुमान लगाते हैं चेकअप करके, फिर उसको डायग्नोस करने का काम करते हैं। देखो कितना इजी हो गया। तो डॉक्टर का यही तो काम होता है। तुम चेकअप क्यों करवाते हो, कि ताकि कोई भी बीमारी हो तो पहले पता चल जाए और इस इनिशियल स्टेज में उसको हम ठीक कर दें, डायग्नोस कर दें। तो डॉक्टर क्या करते हैं, किसी भी रोग को पहले से ही पूर्व अनुमान लगा के उसको डायग्नोस कर लेते हैं। तो प्रोग्नोसिस, किसी भी रोग का डायग्नोस कर देना, पहले ही पूर्व अनुमान लगा देना, तो तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। बस अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक बार रिवाइज करना है और बस काम हो गया, एग्जाम निकल गया। एक बार रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज जरूर करना है, याद रखना। प्रोहिबिट, अब प्रोहिबिट तो सबको पता है, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना किसी को भी। तुमने ये साइन हमेशा देखा होगा, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे धूम्रपान मना है, लेकिन फिर भी लोग वहीं करते हैं जहां पे मना किया रहता है, वहीं पे करते हैं। जैसे जहां पे लिखा होता है ना यहाँ कूड़ा डालना मना है, तो लोग उधर ही सबसे ज्यादा कूड़ा डालते हैं। तो यहाँ थूकना मना है, इंडियन लोग वही थूकेंगे। तो इंडिया पे जो सिविक सेंस है वो सच में बताऊं तो जीरो है। सिविक सेंस कुछ नहीं पता इंडिया को, इसलिए मैंने ये एजुकेशन चुना ताकि थोड़ा बहुत हम अपने देश को इंप्रूव कर सके। तो प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, निषेध करना। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे धूम्रपान मना है, बैन है। अब बैन का मतलब भी सबको पता है, भैया मूवीज बैन हो जाती है कि यहाँ पे भैया मूवीज नहीं होगी, तो रोक लगाना किसी भी चीज में, उसी को हम प्रोहिबिट बोलते हैं। किसी भी चीज में, मेरे साथ बोलो, किसी भी चीज में रोक लगाना उसी को हम बोलते हैं बैन, उसी को बोलते हैं प्रोहिबिट। किसी भी चीज को रोकना, इंपेडिमेंट उसके लिए यूज होता है, हर्डल, ऑब्स्टिकल, बहुत सारे, हिंडर। अब देखो प्रोहिबिट से बना है प्रोहिबिशन, वो था वर्ब और ये था यहाँ पे नाउन। तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज को निषेध करना, मना करना, बैन करना, एक्सक्लूजन करना। एक्सक्लूजन मतलब होता है किसी चीज का निषेध करना। अब ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, देखो रूट वर्ड एक्स, जहां पे भी एक्स आ जाए, तुम्हें पता है लाइफ में भी एक्स और कहीं पे भी एक्स, इंग्लिश में भी जहां पे भी एक्स आ जाए, इसका मतलब होता है किसी को निकाल देना, हटा देना, निषेध कर देना, रोक लगा देना। जैसे एक्सक्लूड आता है, एक्सपेल आता है, एक्सक्लूजन आता है। तो जहां पे भी एक्स आ जाए इसका मतलब होता है उसको निकाल दो लाइफ से, हटा दो, निषेध कर दो, बंद कर दो। तो सेम वही है प्रोहिबिशन, एक्सक्लूजन, मतलब किसी भी चीज को बैन करना। तो बड़ी मस्ती के साथ पढ़ते रहेंगे मजा आता है ना। अब आता है प्रोलिफेरेट। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग में ध्यान देना। प्रोलिफेरेट, प्रोलिफेरेट। जो देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी वाले होते हैं, तो बेचारे वो अच्छे से बोल नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, इसलिए रूट वर्ड में मैं हमेशा तोड़ता हूं। प्रोलिफेरेट, मेरे साथ बोलो, प्रोलिफेरेट। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना, उत्पन्न करना, किसी भी चीज को जनरेट करना, इवोक करना, बहुत सारी चीजें इसके यूज हो सकती है, इंजेंडर करना। अब प्रोलिफेरेट को ऐसे याद रखो तुम, देखो कितने इजी वे में तुम्हारे तोड़ दिया है मैंने। देखो 3 वर्ड में, प्रो लाइफ रेट, देखो ऐसी तो है, प्रो लाइफ रेट। तो अगर तुम्हें किसी भी लाइफ के रेट को प्रो तरीके से बढ़ाना है तो तुम्हें रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो नेचर में अगर तुम्हें लाइफ के रेट को बढ़ाना है, नेचर में अगर तुम्हें किसी भी लाइफ के रेट को बढ़ाना है प्रो तरीके से, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। जितने भी हमारे जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, वो रिप्रोड्यूस ही करते हैं ताकि लाइफ बनी रहे, सस्टेन रहे। तो याद रखो, जब भी हमें किसी भी लाइफ के रेट को धरती में बढ़ाना होता है तो उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कितना इजी है भैया, बताओ। देखो जितने भी हो, चाहे वो जानवर हो, बिल्लियां हो, चाहे वो देखो ये एक्स हो, चाहे वो कोई भी एमोब या कोई भी कुछ भी चीज हो, हर एक चीज रिप्रोड्यूस होती है ताकि लाइफ सस्टेन रहे किसी भी इन्वायरमेंट में। तो किसी भी लाइफ को अगर सस्टेन करना है, लाइफ के रेट को बढ़ाना है, तो रिप्रोड्यूस करना है। तो प्रोलिफेरेट, देखो कितनी जल्दी याद होगा तुम्हें। तो ऐसे अगर हम वर्ड्स को याद कर लें तो बताओ इंग्लिश कितनी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो वो बच्चे
जो आज तक सोचते थे कि सर सिनोनिम बड़े ही टफ होते हैं, आज तुम्हारा डर पक्का निकल गया होगा। तो अगर तुम्हें सच में ये पसंद आ रहा है और याद हो रहा है तो वह क्लास को लाइक करो और दिल फेंक के मारो, कमेंट में दिल मारो कि यस सर मजा आ गया आज तो। अब आता है प्लोरिफिक। प्लोरिफिक को देखो कैसे याद रखोगे, इसका मतलब होता है फलदायक, वो चीज जो प्रोडक्टिव होती है। अब प्रोडक्टिव तो सबको पता है, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो प्रोडक्टिव काम करो, प्रोडक्टिव पढ़ाई करो। इसका अपोजिट क्या होता है, जो प्रोडक्टिव ना हो, जिससे कोई फल ना मिले, जो निष्फल हो, जो फ्यूटाइल हो, फ्यूराइल हो, वेस्ट हो, बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। तो याद रखना, जब भी लाइफ में कोई अच्छा काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, क्यों करते हैं, ताकि उसका हमको फल मिले। तो इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई भी प्रोडक्टिव करो। अब बात आती है प्लोरिफिक। देखो इसको कैसे, देखो प्रो और फिक को याद देखो फिट से, देखो प्रो और फिक को याद रखो फिट से। तो अगर तुम्हें लाइफ में प्रो या फिट बनना है, प्लोरिफिक, अगर तुम्हें लाइफ में प्रो या फिट बनना है तो फिर तुम्हें प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। अगर तुम्हें लाइफ में प्रो बनना है, एक्सपर्ट बनना है या फिट बनना है, प्लोरिफिक, तो तुम्हें लाइफ में प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। तो इसका मतलब था प्रोडक्टिव। इसलिए बोलता हूं बच्चे पढ़ते तो हैं 5-5 6-6 घंटे, लेकिन कितना प्रोडक्टिव पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि भाई हम तो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, अरे प्रोडक्टिव कहाँ है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, कुछ नहीं है। इसलिए जब भी पढ़ो चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन फोकस के साथ पढ़ो। इसलिए तुम्हारी इतनी प्रोडक्टिव क्लासेस में लेके आ रहा हूँ, प्लोरिफिक क्लासेस लेके आ रहा हूँ, ताकि तुम्हारा फायदा हो और तुमको अच्छी से अच्छी वैल्यू मिल सके। अब जरा इसको सबके सब मिल के पढ़ो कि ये क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। चलो सबके सब यहाँ पे मैं तुम्हारे लिखा भी है और तुम इसको पढ़ के मुझे बताओ कमेंट्स में। सबके सब जोर से पढ़ो ताकि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो। अब बात करते हैं प्रोमिस्कियस। प्रोमिस्कियस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचारी हो, जिसके सबके साथ संबंध हो। इसी को बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। अभी जो इनडिस्क्रिमिनेट है ये क्यों आया है, देखो डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना, और इनडिस्क्रिमिनेट आगे इन लग गया तो नेगेटिव मीनिंग। तो ऐसा व्यक्ति जो भेदभाव ना करे, मतलब जिसके सबके साथ संबंध हो, उसी को हम बोलते हैं प्रोमिस्कियस। अब प्रोमिस्कियस को कैसे याद रखेंगे, देखो बहुत ही इजी है। कैसे, तो मैंने तुम्हारे लिए रूट वर्ड में तोड़ दिया। देखो प्रॉमिस कियस क्यों किया, देखो प्रॉमिस कियस क्यों किया, तो तुमने मुझसे प्रॉमिस क्यों किया जब तुम्हें औरों के साथ भी रिलेशनशिप में रहना था। देखो कितना इजी है, प्रॉमिस कियस, तो प्रॉमिस क्यों किया तुमने मेरे से जब तुम्हें औरों के साथ भी रिलेशनशिप में रहना था। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारों के साथ संबंध में रहता है, उसी को हम प्रॉमिस्कियस बोलते हैं। इसको देखो बैड बॉय, ये देखो आजकल तो फैशन ही बन चुका है, लोग इसको फ्लॉन्ट करते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे घटिया काम है लाइफ का। तो याद रहेगा प्रॉमिस्कियस, कि प्रॉमिस क्यों किया तुमने मेरे से जब तुम्हें औरों के साथ भी रहना था। तो ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचारी हो, जो औरों के साथ भी संबंध बनाए। अब इसी के लिए यूज किया है इनडिस्क्रिमिनेट। मैंने तुम्हें बता दिया इनडिस्क्रिमिनेट क्यों यूज किया है। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना और इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव ना करना। तो जो किसी पे भेदभाव ना करे, सबके साथ रिलेशनशिप में रहे, उसी को हम इनडिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है, हमको मॉरल बनना है भैया, कुछ तो नैतिक चीजें होनी चाहिए इंसान में। अब बात करते हैं प्रॉमिसिंग। ये तो सबको पता है, प्रॉमिसिंग मतलब होता है ब्राइट हो, जो अच्छा हो। जैसे मैं बोलूंगा तुम सबका बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, मतलब बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो जितने बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन सब का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ब्राइट है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आशाजनक है। इसलिए मेहनत करते रहो, तुम पक्का सक्सेस पाओगे। तो प्रॉमिसिंग मतलब होता है ब्राइट, बहुत ही अच्छा फ्यूचर होना। जैसे हम प्रॉमिस करते हैं सर कि हमारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा, ऐसे याद रख लो। तो देखो तुम सबका ब्राइट फ्यूचर है, बस थोड़ी सी मेहनत और, थोड़ी सी मेहनत और सच बता रहा हूं सब कुछ मिलेगा जो तुमने चाहा है। अब बात आती है प्रमोट की। तो प्रमोट करना मतलब किसी को बूस्ट करना, किसी को बढ़ावा देना। तो इसको, ये तो बहुत ही ईजी है, ऐसे याद रखो कि उसका प्रमोशन हो गया और उसके प्रमोशन से उसको बूस्ट मिल गया। देखो जब भी प्रमोशन होता है तो तुम्हें सैलरी हाइक मिल जाता है, सैलरी में बूस्ट मिल जाता है। तो प्रमोट करना मतलब किसी को बढ़ावा देना, बूस्ट करना, बस सिंपल है। देखो जैसे आज की वोकैब की क्लास के बाद तुम्हें बूस्ट मिल गया होगा, प्रमोट मिल गया होगा तुम्हें। तो प्रमोट से बना प्रमोशन, देखो सेम वही है, प्रमोट से बना प्रमोशन। इसका मतलब होता है एलिवेशन। अब एलिवेशन मतलब होता है किसी चीज को उठाना, एलिवेट करना, उठाना। और इसी से एक और वर्ड बनता है एलिवेट, A-L-L, एलिवेट, एली मतलब किसी को शांत करना, किसी को दुख से उठाना, दुख के सागर से उठाना। तो एलिवेट का मतलब होता है किसी को उठा देना, उसको प्रमोट कर देना, उसका प्रमोशन कर देना। अब इस व्यक्ति का प्रमोशन हो चुका है, तो ये व्यक्ति कैसा हो चुका है, एलिवेट हो चुका है, उठ चुका है। देखो इसी से तो बना है एलिवेटर, लिफ्ट, एलिवेटर जो हमको उठाने का काम करती है। तो एलिवेट मतलब किसी को उठाना, उसको प्रमोट करना, बस बढ़ावा देना, तरक्की करना। बहुत ईजी, देखो कितने इजीली तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक मतलब होता है जब तुम किसी भी चीज को रोकने का काम करते हो,
किसी भी रोग को निषेध करने का काम करते हो तो उसी को बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक। अब प्रोफिलैक्टिक तुम बोलोगे सर कैसे याद रखें, ये तो कुछ ज्यादा तगड़ा वर्ड आ गया। अरे जब तक मेरे साथ पढ़ रहे हो डरने की बात नहीं है। देखो कैसे तुम्हें तुरंत 1 सेकंड में याद करवाता हूँ। प्रोफी को याद रखो प्रोफेसर से, प्रोफी को याद रखो प्रोफेसर, और लैक्टिक को याद रखो लैक्टिक एसिड। देखो जो दूध दही होती है उन सब में कैसा एसिड और लैक्टिक एसिड, ऐसे याद रखो। तो प्रोफेसर ने कहा है कि भैया लैक्टिक एसिड खाते रहो ताकि तुम किसी भी रोग से निषेध रहो, रोग से बच के रहो, प्रिवेंटिव। देखो प्रिवेंटिव हमने कल भी याद किया था, प्रिवेंट करना मतलब किसी भी चीज को रोकना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देखो कल की क्लास में पढ़ा था। तो प्रिवेंट करना मतलब रोकना, तो किसी भी रोग से अगर तुम बचे रहना चाहते हो, उसको रोकना चाहते हो, तो लैक्टिक एसिड खाया करो, दूध दही खाया करो। ये बात किसने बताई है? प्रोफेसर ने। तो प्रोफेसर ने हमको लैक्टिक एसिड खाने को कहा है, दूध दही खाने को कहा है, तो प्रोफिलैक्टिक, प्रोफेसर ने लैक्टिक एसिड को खाने को कहा है ताकि हम रोग से निषेध रहें, प्रिवेंट रहें, बच जाएं उससे। तो कितना इजी हो गया, तुरंत याद हो गया, बताओ। तो सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें मैं याद करवा दूंगा। अब अपने 997 में पहुंच चुके हैं हम भैया, 1000 वर्ड्स कंप्लीट होने वाले हैं, 1000 वर्ड्स। इसलिए बोलता हूं कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अब बात करते हैं प्रोपिक्विटी, प्रोपिक्विटी। देखो प्रोपिक्विटी, प्रोपिक्विटी मेरे शब्द लो, प्रोपिक्विटी। प्रोपिक्विटी मतलब होता है निकटता, नियरनेस। अगर मैं एक और वर्ड बोलूं इसके लिए तो प्रॉक्सिमिटी भी इसके लिए यूज होता है। एक मूवी भी है प्रॉक्सिमिटी, एलियंस की, निकटता, क्लोजनेस। तो प्रोपिक्विटी मतलब होता है किसी भी चीज को जब निकटता हो, पास में हो हमारे, उसी को हम बोलते हैं। अब इसको याद रखो, देखो प्रोपिन, वो पिन से याद रखो, पिन। जो ये पिन होती है, ये पिन जो भी हमारे नोट्स होते हैं उनको पास चिपका के रखती है, तो प्रोपिक्विटी। तो जो पिन होती है, जितने भी हमारे नोट्स होते हैं उनको पास निकट चिपका के रखती है, तो प्रोपिक्विटी, ऐसा तुम्हें याद हो जाएगा। जितने भी हमारे नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स, उन पे अगर तुम पिन लगा दो तो देखो पिन उनको क्लोज, चिपका के रखने का काम करती है, पास रखने का काम करती है। पिन ये तो काम करती है, देखो कितना इजी है। अगर साड़ी में तुम पिन लगाते हो तो साड़ी में पिन उसको क्लोज करके रखती है, तो कितना इजी है। अब बात करते हैं, मेरे साथ सबके सब बोलते रहो, देखो बोलना इंपॉर्टेंट है साथ में। कैसे पढ़ोगे? जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं तोड़ तोड़ के बोल दिया करो। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, कैसे बोलोगे? मेरे साथ बोलो, प्रोपिशिएट। तो साथ साथ हर एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। प्रोपिशिएट मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, अपीज करना। अब देखो अपीज बना है प्लीज वर्ड से। हमने परसों की क्लास में पढ़ा था प्लीज करना मतलब किसी को खुश करना, प्लीज करना किसी को खुश करना। और मैंने तुम्हें पूछा भी था कि समवन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत ही डिफिकल्ट हो, उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुझे कमेंट करो, आज की क्लास में बच्चे बताओ। तो प्लीज मतलब होता है किसी को खुश करना, उसी से बना है अपीज। तो अपीज मतलब संतुष्ट रहना, खुश होना। संतुष्ट के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं सेटिस्फाइड, कंटेंटेड भी हम उसके लिए यूज करते हैं। तो इन सब का मतलब होता है खुश रहना, संतुष्ट रहना। और इसी के लिए जो आज नया वर्ड हमने सीखने को मिला है वो है प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट। अब इसको ऐसे याद रखो, देखो तुम बोलोगे सर और तो वर्ड याद हो गए, इसको कैसे रखें? लेजेंडरी टेक्निक बताता हूं, देखो प्रो, पीती और एट, खाती। देखो पीती और एट मतलब खाती, तो वो पीती खाती है इसलिए वो संतुष्ट रहती है। देखो भाई पीती खाती घर की है वो, इसलिए संतुष्ट रहती है, मस्त रहती है। मस्त पियानो मस्त खवानो मन जानी लाइफ, इसलिए बोलते हैं मस्त खाते पीते रहो और सेट रहो। तो प्रो पीटी एट, को पीती है, एट मतलब खाती है। तो क्योंकि वो लड़की हमेशा मस्त पीती खाती है इसलिए वो संतुष्ट रहती है। तो मस्त पीते खाओ, मेहनत करो और संतुष्ट रहो लाइफ में। सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोपिशिएट, पीती खाती है, तो पीती खाते वाली लड़की कैसे होगी? संतुष्ट होगी, ऐसे याद रखो, तुरंत याद हो गया। अब हमारा 999 में हम पहुंच चुके हैं भैया। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ 1000 वर्ड कंप्लीट करने की। बताओ जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? 1000 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे आज। और अगर किसी ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, देख लेना भैया, पूरी क्लासेस तुम्हारे लिए है। प्रोपोजिशन, अब देखो प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। प्रोपोजिशन का मतलब सबका सब तुम्हारे लिए लिखा है। अब मैं चाहता हूं तुम पढ़ो। किसी भी, जब तुम्हें प्रस्तावना आता है या प्रपोजल आता है, अब प्रपोजल को एक और चीज बोलते हैं हम, जरा सबके सब मिलकर बताओ मुझे क्या बोलते हैं? ऑफर। जब भी तुम्हें किसी भी चीज का प्रपोजल आए, ऑफर आए, प्रस्तावना आए, तो उसी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं प्रोपोजिशन। अब शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे सब कुछ बताई है, प्रोपोजिशन। तो उसको प्रो बनने के लिए, प्रो मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने की पोजीशन के लिए ऑफर आया। कितना इजी है, उसको प्रो बनने की पोजीशन के लिए ऑफर आया। तो बहुत बार तुम्हें ऑफर आते हैं प्रो बनने के लिए, तो उसको प्रो बनने की पोजीशन के लिए ऑफर आया। तो प्रो पोजीशन मतलब होता है ऑफर, प्रस्तावना। और प्रो मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। हम बोलते हैं ना प्रो कबड्डी देखते हैं तो एक्सपर्ट, तो प्रो मतलब एक्सपर्ट। मेरे साथ बोलो, प्रो मतलब एक्सपर्ट। और इसका दूसरा मीनिंग होता है रिप्लेस,
विच रिप्लेस, तो इसलिए प्रोनाउन बोलते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है। खैर, तो उसको प्रो बनने की पोजीशन के लिए ऑफर आया, तो प्रोपोजिशन। और आज का अब लास्ट वर्ड है हमारे सामने, क्या है? सब के सब वो है प्रोस्क्राइब। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रिस्क्राइब, एक होता है प्रोस्क्राइब। देखो एक होता है प्रिस्क्राइब, एक होता है प्रोस्क्राइब। अब तुमने जो वर्ड सुना है, तुमने प्रिस्क्राइब वर्ड सुना है। प्रिस्क्राइब मतलब होता है किसी को देना, जैसे डॉक्टर देता है तुम्हें एडवाइस देता है, प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। मान लो किसी को बीपी की है तो उसको बीपी की दवाई प्रिस्क्राइब करता है। तो प्रिस्क्राइब मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए बोलना, और प्रोस्क्राइब मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कैसे? डॉक्टर जब किसी को दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो प्रिस्क्राइब मतलब होता है उसको देना, उसको करने के लिए बोलना, और प्रोस्क्राइब मतलब होता है उसको रोकना। तो ये दो वर्ड है, और इसी के साथ आज हमारे 1000 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो भैया तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मेरी मेहनत नहीं, ये तुम सबकी मेहनत है जो कि स्टार्टिंग से जुड़े हो, और आज हमने अपने 1000 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स पे सबके सब दिल फेंक के मारेंगे और अपने लिए तालियां बजाएंगे भैया कि तुमने आज 1000 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। और ऐसी मैं तुम्हारे लिए हमेशा और हमेशा मेहनत करता रहूंगा। जो नए बच्चे हैं भैया, वो तुम्हारे लिए पूरी सीरीज करवाई है। हर दिन की क्लास देखते रहो, रिवाइज करते रहो। टेलीग्राम में तुम्हें इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, और इस साल अपने जॉब के सिलेक्शन को पक्का करो। तो देखो 1000 वर्ड्स हैं, एक वर्ड और एक इसका मीनिंग। तो अगर तुम देखो तो एक पे तुमको 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, और उसके साथ मैंने तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स नए भी करवाए हैं। तो अगर मिनिमम मान के चले तो तुम्हारे 2000 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 वर्ड्स है ना, तो 2 वर्ड्स मिला के एक, तो तुम्हारे 2000 वर्ड्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। तुम्हें कैसे लगी तुम मुझे बताना, मुझे बड़ा मजा आया। और ऐसे पढ़ते रहो, मैं तुम्हें हमेशा अपना 100% दूंगा, मदद करूंगा। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं